नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की दूसरी क्लास। एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं जिसमें हम लेटेस्ट वैरायटी के दमदार क्वेश्चन देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ये वो क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन लिए मैंने, छोटे क्वेश्चन नहीं लिए, सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको दिक्कत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन बड़े हैं, छोटे क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश भी नहीं करी, वो आप खुद ही भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आज की क्लास के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये चलिए, मंथली सैलरी दे रखी है किसी व्यक्ति की जो कि 1,60,000 रुपये है। पी, टी और ई, तीन चीजों पे उसके पैसे खर्च होते हैं और बाकी बचा हुआ सेविंग है उसका। वो बोलता है कि जो पी की जो वैल्यू है वो इनकम के 50% है। अगर इनकम 100 मान लेता हूं तो पी 50 आ गया, ठीक है। ई जो है 20% है, 20% का मतलब हो गया 10 हो गया। और टी जो है 15% है ई का, तो ये 1.5 हो गया, ठीक है। 50, 10, 60 और एक 61, यानी 38.5 बचत आ गई, ठीक है। अब वो बोलता है उसकी आय जो है 30% बढ़ जाती है, 100 से 130 हो जाती है। ये इनकम की बात हो रही है, ठीक है। वो बोलता है जो परसेंटेज लेवल है पी का वो मेंटेन रहा, जो 50% है वो 50% ही रहेगा, 65 हो गया, ठीक है। टी 20% हो गया ई का, एक सेकेंड, ई बिकम 30%, 30% हो गया इसका, 80, 119, 19.5। और टी हो गया इसका 20%, 20% का मतलब हो गया आपका 39, 3.9, ठीक है। अब बचा जो है वो ये है सेविंग है, और दोनों सेविंग का योग आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, 65, 3, 68 और 20, 88.4, तो ये आ गया 0.6, 89 और एक आ गया 90, 41.6, 41.6 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए 41.6 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, सम ऑफ सेविंग निकालना है। 41 और 78, 4, 3, 7, 9, 79, 80.1, ठीक है। 80.1 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। और वैल्यू किसकी दे रखी है, मंथली इनकम यानी 100 की, 100 की वैल्यू दे रखी है आपको 16,000। 80.1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए मेरे को नजर आ रहा है 16 गुना, तो मैं इंटू 16 करूंगा तो मैं देखूंगा लास्ट में 6, बाकी 0। लास्ट में 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पिछले मेंस का, जो अभी 3 फरवरी 2022 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए की जो आय है वो बी से 30% कम है, बी की आय सी से 137.5% ज्यादा है। 137.5 का मतलब क्या होता है, देखिए 37.5 होता है 3/8। 137.5 का मतलब 8 और जोड़ दो इसमें, 11/8। पर वो बोल रहा है इतना अधिक है, यानी सी अगर 80 है तो 11 अधिक यानी 110 अधिक, तो 190 हो गया। ये 30% कम है। 30% कम होने का मतलब है कि 70% है, और 19 को आप 19 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 136 आएगा, ठीक है। 136 कह रहा हूं, 133, ठीक है। अब वो बोलता है सी की इनकम बी से इतनी कम है, 57। इसकी वैल्यू दे रखी है 28500। सी का आय बताना है कितना होगा। आप देख सकते हैं 5 गुना, 0 भूल के, 5 गुना यानी 4 आएगा और 0 आएंगी,
तो 4 और 0 किस में है? इसमें है, ए ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। लगातार मैं यही सिखा रहा हूँ कि समय कैसे कैसे बचाना है। 0 पे फोकस मत करिए। 57 का 5 गुना नजर आ रहा है, 8 पंजे 40, 40 कहाँ पर है? ये रहा, आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, पूरा सॉल्व मत करिए। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह एक कॉन्टेस्ट लड़ते हैं, एक इलेक्शन लड़ते हैं। सभी वोट वैलिड हैं। अरशद, चमनलाल और जगजीत सिंह। अरशद को कुल वोटों का 35% मिलता है। मान लेते हैं 100 वोट है तो 35 वोट इसे मिल गए। चमनलाल के लिए देखिए क्या जानकारी दी है, 35 में से 14 वोट मिलते हैं, यानी कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया। 40% का मतलब है 100 में से 40 वोट इसे मिलेंगे, बचे 25 इसे मिल जाएंगे। अब वो बोलता है जो विजेता है उसे इतने वोट ज्यादा मिलते हैं, जिसने सबसे कम वोट पाए उससे। विजेता ये है और सबसे कम वोट वाला ये है, तो अंतर है 15 का। 15 की वैल्यू दे रखी है 4950। आपको निकालना है 100 की वैल्यू। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 33 के साथ 000 आ जाएंगे। देखते हैं 33 के साथ 000 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल का लेटेस्ट एग्जाम का। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रीवियस ईयर। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। एक विद्यालय एक्स से कुछ बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और 20% फेल हो जाते हैं। स्कूल वाई, मान लेते हैं एक्स से, एक्स और वाई, पास और फेल। मान लेते हैं 100 बच्चे बैठते हैं तो 20 फेल हो गए, 80 पास हो गए। ठीक है। स्कूल वाई जिसमें 130% ज्यादा है, यानी 230 बच्चे हैं जिसमें, ठीक है, 90% कुल बच्चों के पास हो जाते हैं। 90% कितना हुआ? 330 का 90%, 330 का अगर आप 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 297 हो जाएगा। ठीक है, 297, ये 90% हो गया। ठीक है, तो y में कितने पास होंगे? 210। फेल कितने होंगे? 20। ठीक है, अब वो बोल रहा है कितने प्रतिशत बच्चे y के फेल हो जाते हैं? 230 में से 20 बच्चे ये फेल हो जाते हैं। आपको निकालना है 2/23। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। 217 आएगा, गलत कर दिया मैंने यहाँ। $217 आएगा ये, क्योंकि ये 297 है ना, गड़बड़ कर दी मैंने। तो ये 13 आएगा। ठीक है, तो 13/230 निकालना है बेसिकली मेरे को। अब मैं यहाँ पर पहुंच गया, 13/230। इसका परसेंटेज निकालना है मेरे को। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे देखूं, 23 को मैं कम से कम किससे गुणा करूं कि 130 आए? 23 को 5 से करना पड़ेगा, 6 से करूंगा तो 138 आएगा। तो 6 से कम होगा और 5 से बड़ा, यही मेरा आंसर निकालने का तरीका होगा। 6 से कम और 5 से बड़ा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये चीज मैं लगातार सिखा रहा हूं आपको। इसके अंदर पूरा सॉल्व आपको नहीं करना है, केवल इस तरीके से आंसर मार्क करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। राजन अपनी सैलरी का 10% रेंट पे खर्च करता है, बचे हुए का 20% ट्रांसपोर्ट पे, बचे हुए का 40% फूड पे और बचे हुए का 80% कुछ और बिल पर। फाइनली 5000 रुपये बैंक में जमा कराता है, तब उसके पास 1480 रुपये बचते हैं। तो बताना उसकी सैलरी कितनी थी। मैं अगले पेज पे लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। राजन ने स्पेंड करे 10% सैलरी का, यानी 10 में से 9 बचे हैं। उसके बाद शेष का 20% खर्च करता है, यानी 80% बचा है, यानी 5 में से 4 बचा है। उसके बाद 40% बचा है, 40% खर्च किया, 60% बचा है। ठीक है, उसके बाद 80% खर्च किया तो 20% बचा है। ये आ गया आपके सामने।
4 से काटता हूँ, ये 2 आ गया, ये भी 5 आ गया। 25 पंजे 125 पंजे 625। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, टोटल कितनी है? 9 दूनी 18 3 54। 54 की वैल्यू दे रखी है कितनी? आइए देख लेते हैं। अब पैसे कितने बचे हैं? सब चीजें निकालने के बाद उसने 5,000 रुपये बैंक में जमा कराया और 1480 रुपये अपने पास रख लिए, यानी 6,480 रुपये। ठीक है, तो 6,480 रुपये उसके पास फाइनली बचे होंगे, जिसमें से 5,000 बैंक में जमा कराए, 1480 रुपये रोजाना के खर्चे के लिए। 625 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं काटता हूं 54 से काटता हूं, 54 एकम 54 बचा 10, 54 दूनी। ठीक है, 625 इंटू 120 ये निकालना है। कैसे करेंगे? मुझे पता क्या नजर आता है ऐसी चीज देखते ही, मुझे नजर आ गया 12 इंटू 6.25। ध्यान है, 12 6 72 और 1/4 कितना हो गया? 3 75। 75 कहां पर है? यहां पर है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 75,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूं ना, ये आपके काम की सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें हैं, लाल, हरी और सफेद। ठीक है, रेड, ग्रीन और व्हाइट। वो बोलता है व्हाइट बॉल जो है रेड से 60% ज्यादा है, ग्रीन बॉल जो है इतने प्रतिशत कम है, 12.5% यानी 1/8। ठीक है, 1/8 का मतलब हो गया, व्हाइट में अगर मैं 8 लूं, व्हाइट में अगर 8 लूं तो 80 ले लेता हूं, तो ये 70 हो गई ग्रीन बॉल। उसने बोला कि भाई जो व्हाइट बॉल है वो 60% ज्यादा है रेड बॉल से। ठीक है, 60% ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 160 की वैल्यू 80 है, तो 100 कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉल अगर इतनी है, 70 120 200, 200 की वैल्यू दे रखी है 120, 2 6 12 दिख रहा है मेरे को। तो ग्रीन बॉल निकालनी है, 7 6 42, तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। आप 7 का मल्टीपल भी सीधा देख सकते थे यहाँ पर, क्योंकि 7 है इसके अंदर। ठीक है, ये सीधा आंसर आ जाएगा 7 का मल्टीपल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। वो बोलता है ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ए बी सी, ये 80 है, ये 100 है, 70% है दोनों का। ठीक है, 126 हो गया, इनके योग का 70%। डी की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है सी से। 25% का मतलब है 4 से भाग करूंगा 31.5, इतनी ज्यादा है, 157.5 हो गया। बी और डी का अंतर 57.5, इसकी वैल्यू है 23,000। आपको निकालनी है ए की इनकम यानी 80। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर मैं डीएस लगा सकता हूं। एक चीज तो वही है, देखिए कैसे, इसके अंकों का योग 5 हो गया, इसके अंकों का योग 8 हो गया, 5 8 40 यानी 4, 5 5 10 7 17, 17 का मतलब है 8, नीचे 8 होता है तो ऊपर 8 लगा देते हैं, 8 चौक 32 यानी 5। जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है कि मैंने डीएस लगाया, 5 आ गया, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका, अगर मैं 23 से काटता हूं, 23 दूनी 46, मैंने उल्टा काटा क्योंकि मुझे ये तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 23 दूनी 46 बचा 11, 23 पंजे 15, तो यानी 2.5 गुना बेसिकली मुझे नजर आ रहा है। यहां अगर 1 होगा तो यहाँ 2.5 होगा। ठीक है, 2.5 का मतलब मैं क्या समझता हूँ? 25%। 25% किसका? 80 होगा, 320 का। 320 नजर आ रहा है कहीं? ये नजर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने का तरीका है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं ही सिखाऊंगा आपको कि भाई कैलकुलेशन कैसे हैंडल करनी है। सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे काम करना जरूरी है, ये सब प्रीवियस ईयर है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने।
एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की संख्या में 15-25% की वृद्धि होती है और महिलाओं के में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर क्या है? क्वेश्चन आपने किया होगा सबने, पर बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं सभी पुरुष अगर इंक्रीज करते हैं 25%, ये इसका 25% निकालो, यानी 1/4, तो 4 3 12 बचा 3, 4 8 32 और 20 आ गया। ठीक है, 15% निकालो, 15% का मतलब हो गया 1.5 गुना। 1.5 गुना किसका? 1528 का। ठीक है, 1528 और 764। ठीक है, 64 8 72 20 92, 792 और 1500 2292। ठीक है, ये कितना इंक्रीमेंट आ गया? 18 में से 15 गया 3, यानी 3000। 428 में जाएगा 48, 3148। ठीक है, ये आ जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैं एलिगेशन लगाता हूं इधर। ये कितना आ गया? 31 38, 38 में से 31 गया। देखिए इंस्पेक्टर चालीसा का इस्तेमाल जगह जगह हो रहा है। 7 आ गया, 7 का मतलब 700, 700 में से 28 गया 672। ठीक है, इसमें से ये घटाना, 31 में से 22 गया 9, यानी 900। ठीक है, और 92 में से 48 गया यानी 44, 900 में से 44 घटाऊंगा 856 आ जाएगा, 856। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 8 6 14, 1528। 1528 की वैल्यू दे रखी है 15280। आपको निकालना है इसका अंतर। ठीक है, इसका अंतर आ जाएगा 184, तो इसकी वैल्यू हो गई 1840। तो बच्चे कहते हैं कि तैयारी अच्छी है, क्वेश्चन आता है, सब चीजें ठीक है, आपने कितनी जल्दी पेश किया ये बहुत मैटर करता है। आपने कितनी जल्दी आंसर निकाला, कैलकुलेशन आपकी कैसी है ये बहुत मैटर करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्राइस ऑफ 1 गोल्ड कॉइन डिक्रीज बाय 10%। पहले 10% कम होता है, फिर 20% बढ़ता है, फिर 8% बढ़ता है, फिर 5% बढ़ता है और फाइनली ये हो जाता है। ठीक है, तो मंडे को उसकी कीमत कितनी थी ये आपको बताना है। अरे बाप रे, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन। पहले 10% की कमी हुई, देखिए तो 10 से 9 हो गया, फिर 20% की बढ़ोतरी हुई, 5 से 6 हो गया, फिर 8% का इंक्रीमेंट 25 से 27 हो गया, फिर 5% का इंक्रीमेंट 20 से 21 हो गया, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 5 1 1 2 4। नीचे वाले की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन, यानी कैलकुलेशन। आइए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे हैंडल होगी। क्योंकि अगर मैं इसे ही काट लेता हूं, 2 तिया और 2 पंजे। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा। 100 500 12 500 की वैल्यू निकालनी है मेरे को बेसिकली। ठीक है, इसको काटना पड़ेगा भाई, 27 से काटते हैं, 27 दूनी 54 बचा 1, 27 चौक 108 बचा 3, 27 एकम 27, 27 दूनी, फिर से 27 से काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा 27 धाम 270 होता है। ठीक है, 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 हो गया, 20 अट्ठे 160, 7 अट्ठे 56, 216। 216 के बाद कितना बचा? 25, 252। 252 आ गया आपका। 252 आ गया तो गड़बड़ हो गई कुछ, रुक जाइए दोबारा से चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है।
पहले मैंने 27 से काटा, 24.12 आ गया। 27 दूनी 54, बचा 1, 27 चौक 108, बचा 3, 27 एकम 27, दूनी आ गया। ठीक है, और फिर अच्छा 21 से काट लेते हैं। ये लीजिए 21 एकम 21, बचा 3, 21 एकम 21, ये तो गड़बड़ हो रही है। 21 एकम 21, बचा 3, 21 एकम 21, 10, 2, ये तो कट ही नहीं रहा है। एक भी डाटा देख लेता हूँ, सही भी है गलत है। 5511.24 डाटा तो ठीक है भाई। देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ये आया है आपका 27 से काटा आपने 27, जीरो भी तो आएगा यहाँ। रुक जाइए, गड़बड़ हो गई थी यहाँ, बिल्कुल जीरो भी तो आएगा। अब कटेगा ना 27 से। 27 इंटू क्या आएगा देखिए, 27 इंटू कितना आएगा, 27 इंटू 8 किया था मैंने, 8 तो नहीं हो पाएगा ये। 27 इंटू 7, 140, 189, 5, 15, 151 बचा, 135, ठीक है, 16 बचा, 162, ठीक है, ये आ गया 7.56। अब 21 से काट सकते हैं, 21 3 63, बचा 12, 36, तो 36 टाइम करना है लगभग, तो 9 का मल्टीपल आएगा। मैं ये देख सकता हूँ, ए ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा। बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन है, देखिए कितनी ज्यादा कैलकुलेशन है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी 10, 7 और 9% डोनेट करते हैं मंथली सैलरी का चैरिटेबल ट्रस्ट को। ए और बी की सैलरी बराबर है। ए और बी की डोनेशन में जो अंतर है वो 900 का है, यानी 10 और 7 में अंतर हो गया 3 का। 3% की वैल्यू है 900। इनकी डोनेशन कितनी आ गई, 17%। 17% की वैल्यू आ गई 5100। ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो है 600 रुपए ज्यादा है सी की डोनेशन से। सी की डोनेशन कितनी आ गई, 4500 आ गई। और सी कितने परसेंट डोनेट कर रहा है, 9%। तो 9% की वैल्यू अगर 4500 है, 100% निकालनी है तो 5 आएगा, आगे 0 आएंगी। ये रहा 5 और उसके आगे 0। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% लड़कियां हैं। 35% लड़कियां हैं, 65% लड़के हैं। 80% लड़के पास होते हैं, 20% फेल होते हैं, 10% लड़कियां फेल होती हैं। और मैंने फेल इसलिए लिया है क्योंकि फेल का ही प्रतिशत निकालना है हमें। 13, 7, इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। 20 का वैल्यू 10 हो गया, 13 का वैल्यू 6.5 हो गया। 6.5 का मतलब है इससे 6.5 ज्यादा, 16.5 आ गया। इसका कोई योगदान नहीं है। ये 1500 लिख दे, 3500 लिख दे, 1528 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अविनाश के पास 20% कम सिक्के हैं गौरव से। 3 लोग हैं, अविनाश, गौरव और चेतन। गौरव के पास 40% ज्यादा है चेतन से। अगर ये 100 है तो 140 हो गया। 20% कम मतलब है 80% है, 14 8 112। ये सीधा सीधा आना चाहिए। तो आपको बताना है कि भाई चेतन के पास जो सिक्के हैं वो अविनाश से कितने प्रतिशत कम हैं। ये 12 कम है 112 पे। ठीक है, ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। 4 तिया 12, 28, 3/28 आ गया। ठीक है, यानी 300/28 एक तरीके से।
28 एकम 28 बचा 2, 0 आया। 28 को किससे गुणा करे, 200 के करीब आए। 28 सत्ते 196 होता है, तो 10.7 आ गया लगभग। डी ऑप्शन आंसर आ गया। पर ऑप्शन बहुत क्लोज है, यहाँ ध्यान से देखिए। पर कैलकुलेशन पे इसी तरीके से फ्लो आपका होना चाहिए, इसी तरीके से कमांड होनी चाहिए। अगर आपको पेपर क्रैक करना, क्वेश्चन तो सबको आता है, ये भी पता है क्या करना है, सबको पता है। गलती से एक घनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम कर्म स्वयं के स्थान पर टाइप हो जाता है, तो इतनी गलती आती है। यदि x वो फ्रैक्शन है, उसका उल्टा हो गया 1/x, तो 175/400x। देखिए ध्यान से, वो कहता है गलती से एक फ्रैक्शन की जगह उसका उल्टा टाइप हो जाता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितना कम हो जाती है, इतना कम हो जाती है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 9 आ गया, ये 16 आ गया, 7 आ गया, 9 कह रहा हूं। x नीचे आएगा तो 1 - 1/x² बराबर आ गया 9/16 के, 7/16 के। 1/x² आ गया किसके, 9/16 के। तो x की वैल्यू आ गई 4/3। 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4/3 ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन। पहले 15% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% कम हुआ, तो 3 साल में कितना बदलाव हुआ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए मैं क्या देखूंगा, 10% बढ़ोतरी 10% कमी किसके बराबर होती है, 1% कमी के बराबर होती है। 10 प्लस माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10/100, 1% कमी। अब इन दोनों का रिजल्ट तो हो गया 1% कमी और 15% की बढ़ोतरी, तो क्या हो गया 15 - 1 - 15 इंटू 1/100, 14 - 0.5, ठीक है, 13.85 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपके करने पे निर्भर करता, अगर आप 15-10 पहले लेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। एक कंस्टिट्यूएंसी में 55% टोटल वोटर्स का मेल है, यानी 100 में से 55 मेल है, ठीक है। और लिटरेट और इलिटरेट देख लेते हैं। 55 ये है, ये 45 हो गया, ठीक है। 40% मेल जो है इलिटरेट है, यानी 22 आ गया, ये 33 हो गया। 40% फीमेल लिटरेट है, यानी 18, ये बचा 27। अब वो बोलता है देन व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट मेल। तो 5 बड़ा है 22 पे, ये निकालना है। 22 को मैं किससे गुणा करूं कि 500 के करीब पहुंच जाऊं। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 22 से तो ऊपर ही आएगा, तो 22 से ऊपर है केवल एक ही, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। लगभग हर जगह मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की जरूरत बहुत कम जगह है। लगभग हर जगह मैं बता रहा हूं, देखो इस नजर से देखो। ऑप्शन मेरे सेट करे हुए नहीं, ऑप्शन एग्जाम के हैं, पर आपके पास ये नजरिया होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक्स ने एक आर्टिकल वाई को बेचा 12% लॉस पे, वाई ने जेड को बेचा 9% प्रॉफिट पे, जेड ने इतने पैसे दिए, तो एक्स ने कितने में परचेज किया होगा। बड़ा क्वेश्चन। 100 की चीज 88 में गई, फिर 100 की चीज 109 में गई, इसकी वैल्यू दे रखी है 21582, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कर सकते हैं हम यहां पर। अगर मैं 8 से काटता हूं तो 11 आ जाएगा, और 8 से काटता हूं तो यहां कितना आएगा 1250। अब देखिए दो चीजें, पहली चीज ये 8 2 10 18, 9 से भाग होगा पहली बात, तो 9 से ये भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा,
ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है, दो ऑप्शन भाग हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, यानी 500 और 800। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1250 का मतलब क्या है कि आंसर जो है आपका 625 से भी भाग होगा, है ना। 625 के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी चार संख्या 625 छोड़िए 125 से भी भाग होगा, ये नहीं होगा 800 वाला, ये हो जाएगा 500 वाला, इसलिए मैं ये को आंसर मार्क कर दूंगा। कैलकुलेशन से कहीं ना कहीं बच जाऊंगा, नहीं तो मेरे को और भी ज्यादा कैलकुलेशन यहां पर करनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, रमेश अपने मासिक वेतन का इतना बचाता है 26/2/3 यानी 4/15, यानी जो सेव करता है वो 4 है, इनकम अगर 15 है, खर्च करता है 11, 150, 40, 110 ले लेते हैं चलिए। ठीक है, जब उसका खर्चा बढ़ा 20% यानी 22 रुपये बढ़ गया, 132 हो गया है। ठीक है, 132 हो गया, तब 132 हो गया तो ये कितना होगा, 18 होगा। इनकम तो उतनी है, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। 18 की वैल्यू आपको दे रखी है 4080, आपको निकालनी है मंथली सैलरी यानी 150। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या आंसर आना चाहिए। आइए देखते हैं, 18 दूनी 36, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या हो सकता है, 18 दूनी 36, फिर 18 दूनी 36 बचा 4, दूनी 36 बचा 12, 120, 120 का मतलब हो गया 70, पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ और देखता हूं मैं, कुछ और हो सकता है तो। ठीक है, 6 से काटता हूँ 3 आ गया, 6 से काटता हूँ 25 आ गया। देखिए 3 से तो भाग हो जाएगा, 3 तो नहीं आएगा, ये तो बात पक्की है, पर उससे बात बनी नहीं मेरी। 3 × 1 3 6, 136 गुना करना है। अब देखिए इसका भी 136 गुना करना है मेरे को, 136 गुना तो नहीं करने वाला मैं क्या करने वाला हूँ, 25 नजर आ रहा है तो 25% निकाल दूंगा, 4 से भाग कर दूंगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, 34 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको 25 से गुणा नहीं किया मैंने, 25% दिमाग में रख के केवल 4 से भाग किया, जिससे मुझे ये पता लग जाए आगे के 2-3 नंबर क्या हैं, जिससे आंसर सीधा मार्क हो जाए, बाकी तो 0-0 ही है सब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए ने कोई वस्तु 900 रुपए की खरीदी और बी को बेची 25% मुनाफे पर, 25% का मतलब हो गया 225, यानी 1125 में बेची बी को। बी ने उसे 1350 में बेची, बी ने सी को बेची और सी ने उसे 1350 में बेची 10% के नुकसान पर, यानी 90% की वैल्यू है ये, तो 90% अगर इसके बराबर हो गया तो 100% कितना आ गया, 1500 आ गया, यानी इसे पड़ी होगी 1500 की। तो बी ने कितना फायदा कमाया, देखिए बी को पड़ी थी 1125 की, इतने में बेची उसने, 375 का फायदा 1125 पे। ठीक है, ये निकालना है आपको। नियरेस्ट टू इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर अगर मैं ध्यान से देखूं 375 एकम 375 तिया, ये मुझे सीधा नजर आ रहा है। ठीक है, कैसे नजर आ रहा है, 75 का 3 गुना होता है 225 और 300 का 3 गुना होता है 900, 900 और 225 1125 होता है, 1125 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, 1/3 का मतलब हो गया 33.33%, जिसे आप लगभग लिखेंगे तो 33% लिखेंगे, 34 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 0.5 से ऊपर होता तो हम 34 पे जाते। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने,
एक कार्यशाला के अंत में 80 छात्र और 10 संसाधन व्यक्तियों के साथ एक कार्यशाला में मिठाइयाँ वितरित की जाती हैं। प्रत्येक छात्र को कुल छात्र की 30% के बराबर मिठाई मिलती है। देखिए 80 छात्र हैं और 10 जो है रिसोर्स पर्सन है। प्रत्येक छात्र को जो मिठाई मिलती है वो 30% है इसकी, यानी 24, और प्रत्येक रिसोर्स पर्सन को इसका 40% यानी 32। तो टोटल बताना है मेरे को, यानी 320, 24 अट्ठे 192, 1920। तो कुल कितने पैसे खर्च होंगे? 2240 रुपए खर्च होने वाले हैं। 2240 मेरा आंसर आ जाएगा। कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट एग्जाम का। A, B और C 3 पॉजिटिव नंबर है। A जो है B से 70% है, B 40% है C से, इसका 70% यानी 28 आ गया। तीनों का योग दे रखा है 140, 168, जिसका मान दे रखा है 336। दुगना नजर आ रहा है, आपको भी नजर आना चाहिए। 8 से 6 दुगना नजर आ रहा है। 15% निकालना है बी और सी के सम का। बी और सी का सम हो गया 140। ठीक है, 140 का 15%, ठीक है, 140 का 15% निकालेंगे अगर तो 21 आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा? ये मैं तो लिख रहा हूं पर आपके दिमाग में भी आ रहा है ये 21 आएगा। भाई 140 का 15% मतलब मेरे दिमाग में आ गया 14 का 1.5 गुना, 14 और उसका आधा 7, तो मैंने 21 लिख दिया। तो 21 का दुगना हो गया 42, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 42 कहां पर है? ये रहा। मैं एक चीज और कर सकता था, बी और सी का सम कितना है? 140। 140 के 15% की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। तो मैं केवल 7 का मल्टीपल देख के भी आंसर मार्क कर सकता था, सी ऑप्शन आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, 480 का 25% जो कि होता है आपका 120, 30% इसका 150, x% ऑफ 90 या 90% ऑफ x लिख देता हूं, मेरे को आसानी रहेगी, बात एक ही है। 35% ऑफ 900, 315, ठीक है, ये कितना है? 270। 315 में से 270 जाएगा, 45 बचेगा। 90% किस नंबर का 45 हो सकता है? केवल 50 का। 50 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पर ये तुरंत करना है। ये मैंने इतना लिखा जरूर है, आपको नहीं लिखना। मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधा ये देखता 120, 150, 270, 315 गया 45। 45 कब आएगा? जब 50 लिखा होगा, 50% 90 का। ठीक है, मैं ये देखता। अगला देखिए, 5500 का 9%, ठीक है, कितना हो गया? 495। 55 का 9 गुना, परसेंट से 2 जीरो कटता है। इसका 2.4%, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 26.4 माइनस 1600 का 40%, 640। तो ये कितना आ गया? 501, 521.4। देखिए मुझे एक बात पता है कि आंसर आ रहा है नेगेटिव में, 2 ऑप्शन कट गए। अब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें लगभग 120 और जोड़ना पड़ेगा, तब 640 आएगा। तो ये वाला भी कट जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर करने के तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में पूरा ही सॉल्व करना है, पूरा लिखना है और आखिर तक जब तक आए ना आंसर मार्क नहीं करना है। लगभग हर क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखा रहा हूं कैलकुलेशन टैकल कैसे करनी है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, रीना की सैलरी की 24%, सुनीता की सैलरी के 38% के बराबर है। प्रतिशत मैंने नहीं लिखा है यहां पर। तो रीना और सुनीता 38/24 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। वीना भी है, वीना की सैलरी 2/3 है रीना और सुनीता से। 2/3 मतलब 2 की वैल्यू अगर 62 दे रखी है, देखिए 31 गुना, तो 3 की आ गई 93। 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1000 है।
38 और 4 42, 20 62, 62 की वैल्यू 93 है। सुनीता की सैलरी निकालनी यानी 24। 31 से काटते हैं, 2 की वैल्यू 3 है। मैंने केवल ये देखा 2 की वैल्यू 3 है, 1.5 गुना, 24 का 1.5 गुना होता है 36, तो 36 वाला आंसर मार्क कर दूंगा। ये रहा। जीरो से मतलब ही नहीं है, मैं ना यहाँ जीरो लिखता, ना मैं यहाँ जीरो लिखता, ना ये लिखता। ये मैं सीधा देखता, इतना लिखने के बाद 2 की 62, 3 की 93, 62 की 93, 1.5 गुना, तो 24 का 1.5 गुना, 38 का पूछता है तो 38 का 1.5 गुना यानी 57, तो 57 हो जाता उस केस में। एक 180 नंबर का एक पेपर है जिसमें 75% नंबर जो है वो थ्योरी के हैं। देखिए 75% थ्योरी के हैं, 25% प्रोजेक्ट वर्क के हैं। वीना ने 60% किया थ्योरी में और प्रोजेक्ट में कितना करे कि 62% आ जाए, ये क्वेश्चन है, ये निकालना है। एलिगेशन का क्वेश्चन है पर लैंग्वेज अलग है। 1 और 3 इसमें से ये गया तो 2 आया, यानी 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी यहां जो होगा वो 6 ज्यादा होगा क्योंकि कम वाला यहां पर ऑलरेडी है, तो 68 हमारा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, 68 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप वैसे डिटेल में बनाएंगे तो वैसे भी बन जाएगा, पर एलिगेशन लग सकता है, यहाँ पर लगाइए लग सकता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष परिवार का भोजन पर जो व्यय है वो आय का 35% है। इनकम अगर 100 है तो खर्चा 35% है, 35 रुपए। ठीक है, इनकम बढ़ गई 130 हो गई। फूड का एक्सपेंडिचर उसने उतना ही रखा है 35 रुपए। तो आपको बताना है हाउ मच परसेंट ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज टू कीप द, परसेंटेज में बदलाव निकालना है। ठीक है, इसका अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं 35 बटे 13, 13 दूनी 26 बचा 9, 13 70, लगभग 27% आ गया। ये पहले वाला प्रतिशत था, ये अब वाला प्रतिशत है। मेरे को बताना है कितने प्रतिशत की कमी हो गई शुरुआत के मुकाबले में। तो 8% की कमी हो गई 35 पर। ठीक है, ये मेरे को सॉल्व करना है। 8 बटे 35 तो देखिए कितना होगा, 20 से तो बड़ा होगा और 25 से छोटा होगा। ठीक है, 35 दूनी 70 होता है, 7 से बड़ा है क्योंकि ये, तो 20% से बड़ा है, 20% से बड़ा है केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है हाउ मच परसेंट ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज, कितने प्रतिशत कम है यदि हमें ये खर्चा समान ही रखना है जितना पहले था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 180 में x% की कमी कर दी गई या फिर 60 में x% की बढ़ोतरी कर दी गई, रिजल्ट समान आया। तीन गुना आ गया, 300 में से 100 गया 200, 3x और x 4x, x की वैल्यू 50 आ गई। 50 का मतलब हो गया क्या, 410 का 50% यानी 205, 50 प्लस 20 70, 70% इसका यानी 147। ये इससे कितना ज्यादा है ये मेरे को निकालना है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 858, 58 ज्यादा है 147। अब देखिए मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, मुझे आंसर नजर आ रहा है। ये कैसे, ये प्रैक्टिस से नजर आएंगे आपको। मुझे पता है अगर 145 होता तो 40% आ जाता, पर 147 है तो थोड़ा सा कम आ जाएगा, 40 से थोड़ा सा कम, ये रहा 39.46। ये आंसर हो गया, क्योंकि 14.5 का 4 गुना 58 होता है। इस नज़र से परसेंटेज आपको पढ़नी है।
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, किसी वस्तु की कीमत 5% हर साल बढ़ती है, यदि दूसरे साल के आखिर में और तीसरे साल के आखिर में जो कीमत है उसका अंतर इतना है, तो पहले साल के आखिर में क्या थी। देखिए ये स्टार्ट है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मेरा अलग रहता है। ये पहले साल का आखिरी, ये दूसरे साल का आखिरी, ये तीसरे साल का आखिरी, ठीक है। मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को, मैं आपको ये बताता हूं। दूसरे और तीसरे का अंतर दे रखा है, ये दूसरे और तीसरे में अंतर कितना होगा, 5% का। तो 5% की वैल्यू अगर 52.5 है, 100% कितना आ जाएगा, 20 गुना। 20 गुना का मतलब है 1050, तो ये 1050 आ गया दूसरे साल के आखिर में, ठीक है। वो बोल रहा है व्हाट विल बी द प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यहां बताना है। 5% इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 20 से 21, यानी 20 ये आएगा तो 21 ये आएगा। 21 का 5 गुना नजर आ रहा है, 20 का भी 5 गुना नजर आना चाहिए, 100 और बगल में 0। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर मैं इसे डिटेल में करूंगा लगातार बढ़ा बढ़ा के तो वाट लग जाएगी, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, मुश्किल रहेगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इस तरीके से तोड़ के मैंने इस क्वेश्चन को आसान कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, ये स्टार्ट है, ये एमटीएस का है देखिए, और ये है सीएचएसएल का। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। 20% बढ़ता है हर साल, यदि तीसरे साल के आखिर में और चौथे साल के आखिर में जो अंतर आएगा 20% का, उसकी वैल्यू ये है। 100% कितना हो गया, इसका 5 गुना 1620, तो यानी 1620 रुपए यहां रहा होगा। दूसरे साल के आखिर में बताना है, देखिए यहां पर पूछा है अब, तो 20% का मतलब क्या है, 5 से 6, 6 की वैल्यू ये है, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27 गुना, 27 गुना इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, साथ में 0 आ जाएगा, तो 1350 मेरा आंसर हो गया। केवल दिमाग का खेल है कि आप किस तरीके से चीजों को लगाते हैं। अब 20% करते गए, 100, 120, 144, फिर आगे तीसरे चौथे में बैंड बज जाएगी, डेसिमल बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी एमटीएस में एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिएगा, जिसके सभी ऑप्शन दूर दूर भी हैं थोड़े। 16, 17, 18, 19। क्या बोलता है, कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस तरीके से दूसरे राज्य की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई, बाद के चरण में वह सभी राज्य ए में लौट आए, तो फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मैं आपकी जगह होऊंगा इसे अप्रोक्स ही करूंगा, क्योंकि 19.96 और 20% में कोई फर्क नहीं है, मेरी नजर में कोई फर्क नहीं आने वाला। 20% का मतलब है 5 से कोई चीज 6 हुई, ठीक है, और फिर वापस एक बढ़ी और वापस फिर एक कम हो गई, ए से बी में गए फिर बी से वापस ए में आ गए, तो 1/6 जो कि आपका 16.66 होता है। तो लगभग इतना ही मेरा आंसर आएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 19.96 लेके तो मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं पाऊंगा, आप खुद ट्राई करके देखना। और 19.96 को अगर मैंने 20 ले लिया तो कोई बहुत बड़ा फर्क आने ही नहीं वाला, वो तो बात बराबर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन। किसी आइटम को मैन्युफैक्चर करने की जो कीमत है वो 24,000 रुपये है और 20% उसका पैकेजिंग पे लगता है, यानी 4800 रुपये, 28,800 रुपये, ये सीपी हो गया। मैन्युफैक्चर ने 50% का मुनाफा किया, यानी 28,800 का 1.5 गुना 14,400, 14,400 का मतलब हो गया 43,200, इतने में उसने बेची। और रिटेलर ने 20% नुकसान में बेची, यानी इसका 80%। अब ध्यान से देखिएगा,
मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं ये देखूंगा 80%। देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, 80% का मतलब है लास्ट में 6, 8 दूनी 16, बाद बाकी सब तो जीरो है, लास्ट में 6, ठीक है। तो लास्ट में आपका 6 रहेगा, तो लास्ट में 6 किस में है, इसमें है। देखिए जीरो तो है ही है, पर लास्ट में 6 जीरो के अलावा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, परसेंटेज की 2 क्लास मैंने करा दी है आपको। इतने ही क्वेश्चन है जो लाजवाब हैं अभी लेटेस्ट ईयर में, ठीक है, लेटेस्ट में जो बिल्कुल करंट एग्जाम हुआ है, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, ठीक है, CGL मेंस हो, CGL प्री हो, ठीक है। कोशिश ये रहेगी आगे भी आपके लिए अपडेटेड क्लास लगातार लाते रहें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी। आलतू फालतू का कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर पे सबसे स्पेशल फोकस रखना है। मेन बात है कि पहले आपको जो प्रीवियस ईयर है उस पर अपनी कमान बनाइए, ठीक है। पहले ऐसा करिए कि भाई वो आपका यूँ चुटकियों में निकल रहा है, ठीक है। होता क्या है आपका, वो उस पर तो कमांड होती नहीं है, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा होता है ना, कैलकुलेशन पे कमांड होती है, आप उल्टे सीधे क्वेश्चन करने में पहले लगे रहते हैं। पहले प्रीवियस ईयर पे कमांड करिए अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगभग सब कुछ है, इसी से बदलाव पता लगता है, इसी से ट्रेंड पता लगता है। लगातार मैंने आपको ICR के क्वेश्चन कराए, लगातार MTS के क्वेश्चन कराए, ये ट्रेंड है, ठीक है। मेंस का एग्जाम हल्का आया ऐसा बोलते हैं, अभी आएगा एग्जाम देखेंगे कि कैसा एग्जाम आया है, पर जो ट्रेंड है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और कैलकुलेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।